जितने भी उम्मीदवार हैं एनडीए के नामांकन भरते हुए की ये तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इन पांचों ही उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पूरा कर लिया गया है। रामनाथ ठाकुर की बात हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, और देखिए जैसे यहाँ पर जिन चेहरों की बात करें, हम बार बार कह रहे थे कि उस कमरे की तस्वीर जिस पर सबकी निगाह इस वक्त है। और उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, चूंकि अब तो नामांकन हो चुका है, इसीलिए नामांकन के पहले क्या किया गया क्या नहीं हुआ वो अब बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन अब बिहार की सियासत के लिहाज से आपको नहीं लगता कि ठीक है, बिहार में जनता ने जिसे भी मैंडेट दिया है वो इस वक्त सरकार चला रहा है, तो कुछ बेहतर हो, हमें अब यही उम्मीद करनी चाहिए? सरकार का चरित्र बदल जाता है। और मैं आपको बता दूं जी, वल्लभ जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आप एक बार फिर से उसे चेक करें। जी हाँ, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे, लेकिन गठबंधन के घटक बदल जाने से बहुत सी सरकार के नीति निर्णय में बहुत बदलाव होता है। जैसे कि आप देखिए, जातीय जनगणना जैसे मामला हो या फिर बढ़ी हुई जो 65% आरक्षण की मामला हो, ये सारे चीज ठंडे बस्ते में चल जाते हैं। सामाजिक न्याय का मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और संघ का जो एजेंडा है वो हावी हो जाता है। इस बार तो मुख्यमंत्री ही बदल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में कि दल बदले, गठबंधन बदले, मुख्यमंत्री सेम होते थे। इस बार तो मुख्यमंत्री ही बदल रहा है। अर्थात पूरी तरह से ये भाजपा का जिस तरह से 1.5 दशक से ये चाहत थी कि उसकी अपनी सरकार और अपनी मुख्यमंत्री हो, उसको करने में ये लोग सक्षम हुए। बिल्कुल, तो उत्पल जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ठीक है यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, क्यों तो मुख्यमंत्री ने भी कुछ सोचा होगा, उनका जो रिप्लेसमेंट होगा या उनके जगह पर जो व्यक्ति आएगा बिहार की कमान संभालेगा, उस पर भी जनता उसके कार्यों के हिसाब से यकीन करेगी, अगर नहीं बेहतर करेगा तो उसे रिप्लेस करेगी। नहीं, देखिए अब आपको मैं बताता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यू का प्रासंगिकता पिछले 20 साल से यही रहा है कि बिना नीतीश जी और बिना जनता दल यू के कोई सरकार नहीं बनती और बिगड़ती है। ये पिछले 2 दशक से ऐसा ही मान लिया इस बात को जी। अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई वो तो स्वस्थ ही नहीं है, वो सरकार चलाने योग्य ही नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो चाहे केंद्र प्रकरण, चाहे जिस तरह से सिस्टम का सदुपयोग करके हुआ, चाहे 10,000 का जो इफेक्ट है, जो कुछ भी, जिस पर कई एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जैसे भी सरकार आई है इस बार नीतीश कुमार जी को पलटी मारने का ऑप्शन ही बंद हो गया है। जो मैंडेट आया है उसमें तो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ी खासियत होता है कि पलटी मारने का ऑप्शन जो कि अब बंद हो चुका है, इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भाजपा के चंगुल में। पीयूष जी भी कुछ कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष जी। विभाजित क्या है ना, अभी नामांकन के बाद बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे की मुस्कुराहट ही विपक्ष के नेताओं को बताने के लिए काफी है किस प्रकार से वे नामांकन के बाद मुस्कुरा करके वहां से निकलने का काम किए हैं। चूंकि यह निर्णय उनका है, यह निर्णय बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा स्वयं लिया गया निर्णय है। और मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे कहां हमाकत है? मैं तो कह रहा हूं कि 2020 में आपने नीतीश जी को फिनिश करने का पूरा प्लान बना लिया था। चिराग जी को हनुमान बना करके प्रचार देकर के उसमें आप बनाने के लिए भेज दिया था। ये नीतीश कुमार एक एक करके बोलिए, एक एक करके, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक एक करके। विभाजित 2023 में लगभग 30 दलों ने मिलकर के इंडी गठबंधन को बनाने का काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इंडी गठबंधन किस प्रकार से धराशायी हो गया। अरे हम तो सूचिता की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सदा सूचिता की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अच्छा पीयूष जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। पीयूष जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छा काम चल ही रहा था, विकास कार्य कर ही रहे थे नीतीश कुमार, और बिहार में अच्छा खासा उनका वोट बैंक है, महिला भी उनको काफी पसंद करती है, तो उनका विकल्प आप लोग क्यों ढूंढने लग गए? विभाजित कोई विकल्प नहीं है। आज के 3 साल पहले बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के समक्ष यह कहने का काम किया था कि हम माननीय तो 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। विधान पार्षद रह चुके हैं, लोकसभा के सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सरकार में मंत्री रह
आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूं विभा जी। आप, मैं उच्च सदन राज्यसभा का कभी सदस्य नहीं रहा हूं। यदि उनके मन में इच्छा थी कि उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य बने, तो आज इस इच्छा को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। नहीं वल्लभ जी तो ये कह रहे हैं कि अरे भाई उनके पास आंकड़े नहीं आए, इसलिए उनकी इच्छा कुछ और रही भी होगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। वल्लभ जी का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं फिर आपको बताने का काम कर रहा हूं, यह लोभ और स्वार्थ की यहाँ राजनीति नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का नेचुरल गठबंधन है, और यह गठबंधन कोई आज का गठबंधन नहीं है। 30 से 35 वर्षों पुराना गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन। यहाँ लोभ और स्वार्थ नहीं चलते हैं, महागठबंधन में लोभ और स्वार्थ चलते हैं। ठीक है आसिफ नाथ जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि क्या नीतीश कुमार का इस बार के चुनाव में यूज किया गया? क्या ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ लिया, चूंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है बहुत ज्यादा मजबूत था, और बाद में ये पहले से साजिश की गई थी कि उनको चेंज कर देना है और इस बार बीजेपी का कोई सीएम होगा? विभा जी पूरी साजिश ये थी, और पूरा खुलासा करता हूँ, पूरी साजिश ये थी कि जदयू को तोड़ना है। चुनाव से पहले भाजपा के 2 बड़े नेताओं को पटना के राजेंद्र नगर में जो संघ का दफ्तर है वहाँ बुलाया गया, और उन्हें समझाया गया कि जदयू को अभी तोड़िएगा तो कुर्मी वोट, कुशवाहा वोट और दलित वोट आपसे नाराज हो जाएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा, इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए, अभी आप जदयू को अपने साथ लेके चलिए। चुनाव बाद, वही ये मार्च को लेकर प्लानिंग थी कि आपको जो करना हो चुनाव बाद कीजिएगा, 2-3 महीना उनको सीएम रहने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा, लेकिन मार्च तक कर लेना है। अब मार्च तक ये हुआ जो हमारे सामने है। नीतीश कुमार जी राजनीति के हार्ड बार्गेनर हैं, हार्ड बार्गेनर। इतनी आसानी से वो मान गए होंगे ऐसा नहीं है, इसकी बड़ी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी, वो भी उन्होंने तय किया होगा। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का क्या होना है। चूंकि आपने मार्च प्रिडिक्ट किया था, तो कुछ आगे क्या बार्गेनिंग हुई होगी, क्या वो कुछ प्रिडिक्ट आप कर पाएंगे इस वक्त? विभा जी मैंने जो प्रिडिक्ट किया था तो आपके साथियों के बीच किया था ना, आप तो किसी से इसकी पुष्टि करवा सकती हैं। यहीं बाहर खड़े थे हम लोग 7-8 लोग, और हमने सबको इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको, अगर आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अगर इस सब कुछ संघ तय कर रहा है, मेरा ये सवाल कि अगर सब कुछ संघ तय कर रहा है तो चेहरा भी मुख्यमंत्री का संघ ही क्या तय करेगा, और संघ से जुड़ा व्यक्ति ही कमान संभालेगा? विभा जी बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी संघ की बातों की जानकारी रहती है। यदि संघ द्वारा यह निर्णय हुआ है, राजनीति यही है पीयूष जी, राजनीति यही है। आप अपने घर की नहीं, आप आस पड़ोस की भी खबर रखते हैं। ये असित जी मेरा सवाल आपसे, ये मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है सरकार चलाने का, उनको तय करना है उनका सीएम कौन है, और वहां का सीएम संघ से ही तय होता है, इसमें कोई नई बात है नहीं जो बताने लायक है। वहां से अगर हरी झंडी न मिले तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसे कोई हो जाएगा? नहीं, तो सवाल टाइमिंग का है कि पहले क्यों नहीं फिर कोई संघ का ही व्यक्ति जो है उसको चेहरा बनाया गया कि भाई इस बार का चुनाव जो है इस व्यक्ति के चेहरे पर लड़ रहे हैं? कैसे बना देते? नीतीश जी के बिना ये चुनाव में आते तो इनका क्या हश्र होता, सो बताइए। सामाजिक समीकरण भी है ना, पूरी राजनीति जो है, नीतीश जी को लोग कहते हैं समाजवादी, वो आदमी ढोंगी है, कभी समाजवादी नहीं रहा। कोरी कुर्मी चेतना रैली, जातिवादी मंच से आप उतरे, बाद में आपने लौ कुछ समीकरण मतलब जातिवादी समीकरण बनाया, फिर उसमें दलित महादलित को तोड़ा, ओबीसी को तोड़ के एबीसी बनाया। पूरी राजनीति तो जातिवाद के इर्द गिर्द आपने की। समाजवाद की परिभाषा संभवतः समय के साथ बदल गई असित जी, समाजवाद की परिभाषा बदल गई। जातिवादी राजनीति के इस खांचे में अगर बिना नीतीश ये आते, इनके पास तो एक अपना चेहरा नहीं था, पहली बात, कोई विश्वसनीय ऐसा नहीं था, कोई भरोसेमंद नहीं था जिसे ये प्रोजेक्ट कर सके कि हम इनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार इनकी मजबूरी थे, उस मजबूरी में इनको चुनावी मैदान में जाना पड़ा, पहले इसलिए नहीं कर पाए। अभिरंजन जी से असित जी मेरा सवाल है। अभिरंजन जी, चूंकि असित जी भी कह रहे हैं और अभी तक के अगर चुनाव को देखा जाए जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया हो तो वहां पर संघ की भूमिका जो है वो दिखती रही है, तो इस बार संघ की भूमिका नहीं होगी ऐसा सोचना संभव लगता है। लेकिन चेहरा कौन हो सकता है, चूंकि चर्चाएं तो शुरू हो जाती हैं। अभिरंजन जी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी,
हाँ, भाजपा के निर्णयों में संघ की भूमिका होती है, ये सर्वविदित है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन नीतीश जी के निर्णयों में संघ की भूमिका नहीं होती है, ये भी बात सर्वविदित है, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो नीतीश जी ने जो भी किया है अभी, उन्होंने अच्छी तरह सोच समझकर परिपक्व डील की है। फेवरेबल डील मिलने के बाद ही वो राज्यसभा रूट से एग्जिट लेने को तैयार हुए हैं। नीतीश जी स्वयं 2020 के विधानसभा चुनाव में कह चुके थे, मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव है। बीच में भी बार बार वो कह रहे थे तेजस्वी को आगे करके कि भाई अब यही लोग संभालेंगे कमान। उनको 24 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से अनुकूल डील नहीं मिल पाई केंद्र में जाने की, इसलिए वो वापस एनडीए में चले आ गए। अब एनडीए ने उनको जो है एक अनुकूल डील दी है। रिटायरमेंट से पहले जो उनको एक राज्यसभा में जाने की इच्छा थी, उस इच्छा को भी पूरा किया है। और उनकी पार्टी को बचाने के लिए जो उनके सामने यक्ष प्रश्न था कि कैसे बचेगी ये पार्टी, मेरे बाद कौन, तो उस कौन का जवाब भी जो है भाजपा ने उनको दिया है। जहां तक मेरा पूरा विश्वास है कि कौन का जवाब दिया है कि ठीक है हम निशांत को मानने के लिए तैयार हैं, आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाइए। तो उन्होंने बहुत अनुकूल डील लेकर ही जो है ये फैसला किया। ठीक, अभिरंजन जी, आप ये कह रहे हैं कि निशांत जो है उनके नाम को आगे लाया जाना या पोर्ट्रे किया जाना, चूंकि हाल के दिनों में हम तकरीबन 1 साल से ये देख रहे थे कि ये चल रहा है, तो क्या ये मानकर चलें कि इस वक्त निशांत के बीजेपी के लिए तो ठीक है, निशांत को ला करके इक्वल बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या जेडीयू के अंदर ये इक्वल बैलेंस निशांत कर पाएंगे? कर पाएंगे। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि निशांत इसलिए कर पाएंगे कि स्वीकार्यता का संकट नहीं है। देखिए, जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार इज इक्वल टू निशांत कुमार बिकॉज ही इज बेटा ऑफ द लीडर। तो भारतीय राजनीति में जो बेटा बेटी पत्नी है ये इक्विवेलेंट होता है। अभिरंजन जी, टोक रही हूं मैं, लेकिन टोक रही हूं, मेरा सवाल इसलिए ये था, ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार तजुर्बेकार लीडर हैं, उनके पास अगर कोई अपनी सजेशन लेकर जाता है तो वो उसे तोलते हैं, जोड़ते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये चीज अभी निशांत के पास होगी या उसी लेवल पर होगी ऐसा नहीं लगता है। ये तो एक सामान्य सी बात है। जाहिर सी बात है विभा, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। 50 साल के हैं, युवा है, राजनीति में उनका एक्टिव पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है। परिवार में उन्होंने पिता से जो सीखा होगा वो सीखा होगा, लेकिन केवल एक व्यक्ति काम नहीं करता है, उसके पीछे पूरी टोली काम करती है, पूरी कमेटी काम करती है, पूरी पार्टी काम करती है। और निशांत कुमार अभी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार जी का अवसान हो गया और राज्यसभा में जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष